नमस्कार। हम पूर्व में वर्णित कर चुके हैं कि पन्नाधाय ने किस प्रकार अपने पुत्र को बलिदान कर चित्तौड़ के राजकुंवर उदय सिंह की प्राण रक्षा की। उदय सिंह राजा तो बने, किंतु अकबर के आक्रमण के समय चित्तौड़ की रक्षा का भार वीरवर जगमल राठौड़ को सौंपकर स्वयं वन पर्वतों में चले गए, जहां उनके अन्य स्वामी भक्त सहयोगी व अन्य नागरिक भी आ गए और इस प्रकार एक नया नगर उदयपुर अस्तित्व में आया। विषय पर आगे बढ़ने के पूर्व आइए कुछ चर्चा वीरवर जगमल राठौड़ की करते हैं। संवत 1250 में मोहम्मद गौरी के हाथों पराजित होने के बाद कन्नौज नरेश जयचंद ने गंगा में जल समाधि ले ली। गौरी के वापस लौटने के बाद जयचंद के वंशजों ने कन्नौज पर पुनः अधिकार कर लिया, किंतु संवत 1283 में शमसुद्दीन अल्तुमस ने पुनः कन्नौज पर मुस्लिम सत्ता काबिज की। उसके बाद जयचंद के बेटे हरिश्चंद्र के बेटे सिहाजी ने मारवाड़ का रुख किया। यह गाथा हम विस्तार से मारवाड़ की कहानी में वर्णित कर चुके हैं। 200 वर्ष बीतते न बीतते यह वंश समूचे मारवाड़ पर छा गया। पराक्रमी जोधा ने जोधपुर बसाया तो जोधा के एक बेटे बीका ने बीकानेर बसाया। एक अन्य पुत्र दूदाजी ने संवत 1518 में मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी से मेड़ते का इलाका छीनकर अपना स्वतंत्र राज्य कायम किया। मेड़ता का पौराणिक महत्व भी है। उसे महाराज मानधाता द्वारा बसाया गया माना जाता है। इन्हीं दूदाजी के छोटे बेटे रतन सिंह जी की पुत्री वो थी मीराबाई, जिनका विवाह संवत 1573 में महाराणा संग्राम सिंह उपाख्य राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ संपन्न हुआ था। किंतु विवाह के कुछ ही वर्ष बाद भोजराज स्वर्ग सिधार गए और बचपन से कृष्ण भक्ति में तल्लीन रही मीराबाई उसके बाद पूरी तरह से भगवत भक्ति में समर्पित हो गई। संवत 1583 में पिता रतन सिंह जी भी खानवा के इतिहास प्रसिद्ध युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर का मुकाबला करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। मेड़ता और मेवाड़ के संबंध और भी प्रगाढ़ होते गए। संवत 1589 में जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, तब भी मेड़ता नरेश वीरम देव जी सेना सहित चित्तौड़ पहुंचे और तत्कालीन राणा विक्रमादित्य के सहयोग हेतु सन्नद्ध हुए। मेड़ता नरेश वीरम देव जी को जब उनके ही कुल के जोधपुर नरेश मालदेव जी ने सत्ताच्युत कर दिया, तब वे अपने ज्येष्ठ पुत्र जयमल, जी हाँ वही जयमल जिनका हम पूर्व में उल्लेख कर चुके हैं, उस समय दिल्ली के तत्कालीन शासक शेर शाह सूरी के सहयोगी बन गए। मेड़ता ही नहीं, बीकानेर की भी यही कहानी है। बीकानेर पर भी मालदेव ने आक्रमण किया। अपने ही कुल के लोगों को निशाना बनाने का यह कृत्य राठौड़ इतिहास का कलुषित पृष्ठ है। इस युद्ध में बीकानेर के तत्कालीन शासक राव जैत सिंह जी ने मरणांतक युद्ध किया और चिर निद्रा में सो गए। राजकुमार कल्याणमल ने सिरसा में शरण ली। शेर शाह ने मारवाड़ पर जो आक्रमण किया, उसके मूल में यही घटना चक्र था। वीरमदेव और कल्याणमल के सहयोग से ही शेर शाह ने मारवाड़ पर आक्रमण करने की हिम्मत जुटाई थी। इसके पूर्व उसने रणथंभौर, ग्वालियर और मांडू को अपने अधिकार में लिया, वह भी इन वीरों के सहयोग से ही। हुमायूं को उमरकोट भागने को विवश कर दिया, जहां शहजादे अकबर का जन्म हुआ। घर का भेदी लंका ढाए, यही कहावत चरितार्थ होती है इस पूरे घटना चक्र में। वीरम देव जी और कल्याणमल ने पराक्रमी मालदेव को जितनी घातक चोट पहुंचाई, वह बहुत ही रोमांचक वर्णन है मित्रों। मालदेव ने जब मेड़ता पर कब्जा किया था, उस समय अधिकांश राठौड़ सरदारों ने असहमति जताई थी। आखिर सभी एक ही कुल के तो थे। वीरमदेव जी से नाराज मालदेव ने उस समय उस सभी सरदारों को यह लालच दिया था कि अगर मेड़ता जीत लिया तो उसमें से 1 बीघा भी मैं अपने पास नहीं रखूंगा
और सब आप लोगों में ही बांट दूंगा। और वैसा ही किया भी था। अब उसी घटना की पुनरावृत्ति की योजना वीरमदेव जी ने बनाई, यद्यपि कुछ अलग प्रकार से। शेरशाह तो मालदेव जी की फौजी ताकत से घबरा गया था, किंतु वीरमदेव जी ने उसे ढांढस बंधाया और कहा कि आप तो बस तमाशा देखते रहो, मैं बिना युद्ध किए ही मालदेव को हरा दूंगा। उन्होंने शेरशाह से 1 लाख फिरोज शाही मोहरें मांगी। इतनी बड़ी रकम देने में शेरशाह ने हील हुज्जत की, आनाकानी की, तो उन्होंने अपने बड़े बेटे जयमल को उसके पास बंधक रख दिया। उसके बाद वे मोहरें उन्होंने मात्र 17 रुपये के भाव से मालदेव जी की सेना में बंटवा दी, जबकि उस समय भाव 19 रुपये चल रहा था। सस्ते में सोना मिल रहा था, भला कौन छोड़ता। सबने खरीद ली। उसके बाद दूसरा कपट किया गया। मालदेव की सेना में जो पराक्रमी योद्धा थे, उनके पास बादशाह शेरशाह की ओर से 100 फरमान निकाले गए और उन फरमानों को उत्तम किस्म की ढालों के अंदर सिलवा दिया गया और इन ढालों को भी बहुत सस्ते दाम में फर्जी व्यापारियों के माध्यम से मालदेव की सेना में भिजवा दिया गया। इन फर्जी व्यापारियों को यह निर्देश था कि जिन सरदारों के नाम ढाल के अंदर लिखे गए हैं वह ढाल उन्हीं सरदारों को दी जाए, भले ही वे जिस भाव में भी खरीदे उनको दे दी जाए। उसके बाद मालदेव को वीरमदेव ने स्वयं अपनी ओर से एक पत्र लिखा। उस पत्र में लिखा था कि मेरा राज्य तो आपने जबरदस्ती छीन लिया, इसलिए मुझे विवश होकर बादशाह का आश्रय लेना पड़ा, लेकिन आपके विश्वास पात्र सामंत न जाने किस अभिप्राय से बादशाह से मिल गए हैं। उन्होंने बादशाह द्वारा दी गई असरफियाँ भी स्वीकार की हैं। विश्वास न हो तो उनकी तलाशी ले लें और उनकी ढालों को उधेड़ कर दिखवा लें, आपको सारी वस्तु स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। सावधान रहें। मालदेव के मन में शक का भूत घर कर गया और शक की दवा तो धन्वंतरी भगवान पर भी नहीं है। मोहरें और रुक्का मिलते ही वे आनन फानन में युद्ध क्षेत्र छोड़कर जोधपुर को रवाना हो गए। स्वामी भक्त सरदारों ने उन्हें बहुत समझाया, भरोसा दिलाने की कोशिश की, पर वह नहीं माना। इसके बाद वह हुआ जिसके लिए राजस्थान की बलिदानी भूमि सदा से प्रसिद्ध रही है। राव मालदेव के चले जाने का समाचार पाकर सेना ने भी पीछे हटना शुरू कर दिया, लेकिन वीरवर राठौड़, कुंपाजी और जैताजी को यह कलंक लगना सहन नहीं हुआ और उन्होंने अपने ही दम पर शेरशाह का सामना करने का निश्चय किया। और फिर मात्र 10-12 हजार राठौड़ सैनिक टूट पड़े शेरशाह की 80,000 की सेना पर। ऐसे पराक्रम से युद्ध किया कि कई बार तो शेरशाह की सेना के भी हौसले पस्त हो गए, लेकिन युद्ध असमान था। विक्रम संवत 1600 पौष शुक्ल एकादशी को वह भीषण युद्ध हुआ था। दोनों पक्षों के 2-2 हजार सैनिक युद्ध भूमि में खेत रहे। राठौड़, जैताजी, कुंपाजी, पंचायन जी, सोनीगरा, अखेराज आदि समस्त बहादुर सरदार मानो मरण व्रत लेकर युद्ध में कूदे थे और उन्होंने वीरगति प्राप्त की। युद्ध समाप्त हुआ और शेरशाह ने दोनों हाथ वीरमदेव जी के कंधों पर रखकर कहा, अगर आज आप अपनी विलक्षण बुद्धि और प्रचंड वीरता से सहायता न करते तो एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। उसके बाद जोधपुर पर भी शेरशाह का कब्जा हुआ तथा बीकानेर कल्याणमल को और मेड़ता वीरमदेव जी को वापस मिला। मेड़ता मिलने के 2 माह बाद ही संवत 1600 के फाल्गुन मास में वे स्वर्ग सिधारे। राजनीति उस काल की हो अथवा आज की, छल कपट उसका अनिवार्य अंग है। जरूरी नहीं कि जो दिख रहा है वह सत्य ही हो। तपस्वी दिखने वाला मायावी दस्यु भी हो सकता है
और किसी सज्जन को भी बदनाम करने के लिए विरोधी कोई भी प्रपंच रच सकते हैं। प्रजातंत्र में इसीलिए अधिक जागरूक और सजग जनशक्ति आवश्यक है बंधुओं। कथानक का यह प्रारंभ ही है। अभी तो हमें जयमल जी का वृतांत देखना है। उसके बाद महाराणा प्रताप के स्वर्गारोहण पर आधारित जो सूर्यास्त उपन्यास का कथानक हमने पूर्व में प्रारंभ किया है, उसका विशेष भाग हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। देखते रहिए आपका अपना क्रांति दूत। नमस्कार।